हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी फिजिक्स बाय राजाराम सर। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने 12th फिजिक्स अनसोल्ड पेपर के अंतर्गत 2022 का सेट नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम सन 2022 का सेट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर खंड आ, खंड आ, इसका जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, अर्धचालक में संयुक्ता बैंड एवं चालन बैंड के बीच ऊर्जा अंतराल लगभग होता है। तो ये ऊर्जा अंतराल कितना होता है आपका? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इसका आपका जो विकल्प नंबर है वो 2 सही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन परमाणु की 2 उत्तरोत्तर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के कोणीय संवेग में अंतर होता है। ठीक है, कोणीय संवेग में अंतर पूछा है तो अंतर आपका ही होता है h/2 पाई। 1 का खा क्वेश्चन ये आपका हो जाएगा h/2 पाई। कौन सा विकल्प आपका? विकल्प नंबर आपका थर्ड जो है वो राइट आंसर है। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन की द्विब्रॉगली तरंगदैर्घ्य है। ठीक है ना, 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा। तो यहां पर जो है वन का जो गा क्वेश्चन है, इसमें जो दे रखा है वो के का मान दे रखा है आपका 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है ना, 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको जो है जूल में चेंज करेंगे तो 500 गुणा 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस क्या हो जाएगा 19। ठीक है ना। डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य क्या होता है? लैम्डा बराबर h/√2m के। ठीक है ना, तो लैम्डा बराबर h का मान क्या है? प्लैंक नियतांक। ये आपका जो होगा 6.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 34 जूल सेकेंड अपॉन √2 m क्या हो गया? m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ये आपको होता है 9.1 गुणा 10 की पावर माइनस 31 kg इंटू के का मान आपका ये हो जाएगा 500 गुणा 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19। ठीक है ना। ना लैम्डा बराबर ये कितना मिल जाएगा आपको? 6.6 गुणा 10 की पावर माइनस का 34 अपॉन, यहां से देखते हैं कि 2। ठीक है, और 500 की गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा? सॉरी, यहाँ पर जो है 500 नहीं 5000 है ना। 5000 कितना दे रखा है? 5000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 1 2 पंजे 10 मीन्स 10,000 गुणा यहाँ से 16 और 9.1 इनकी गुणा करेंगे। 16 एकम 16 और 16 में 144 और 145। 0.2 के बाद है वो 1 और 2, तो यहाँ पर आएगा 14.56 गुणा घातें सॉल्व करेंगे तो माइनस का 31 माइनस के 90, ये आपको हो जाएगा 10 की पावर माइनस के 50। ठीक है ना। लैम्डा बराबर 6.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 34 अपॉन में ये कितना मिल जाएगा? इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर 4 गुणा ये आपका 14.56 गुणा यहाँ पर 10 की पावर माइनस के 50। ठीक है ना। लैम्डा बराबर कितना मिलेगा? 6.6 गुणा 10 की पावर माइनस का 34 10 की पावर माइनस का 50, ये जो अंश में ले जाएंगे, या 10 की पावर 4 प्लस में है, ये 10 की पावर माइनस क्या है? 10 की पावर में क्या है? तो 46। यहाँ पे आपका आएगा 50 में से 4 घट के कितना आएगा? 46। और 46 का स्क्वायर रूट जब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा 10 की पावर 14.56। ठीक है ना, 14.56 इंटू 10 की पावर कितना आ जाएगा? यहाँ पर 46 लिख सकते हैं। या लैम्डा बराबर ये आपको मिलेगा 6.6 गुणा 10 की पावर माइनस का 34। ठीक है, और यहाँ से 14.56 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो आपको मिलेगा 3.81 और
10 की पावर -6 इसका वर्गमूल -23, या लैम्डा बराबर 6.6 गुणा 10 की पावर -34, ये आपको मिलेगा 10 की पावर 34, 10 की पावर 23 जो है नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो पावर किस में हो जाएगी, प्लस में, अपॉन 3.81। लैम्डा बराबर 3.81 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको ये मिलेगा 1.73 लगभग, ठीक है ना। 23 में से 34 घात घटाएंगे तो कितना बचेगा, -11। यह किस में आएगा आपका, मीटर में, लेकिन क्वेश्चन में जो आंसर दे रखा है वो किस में दे रखा है, एंगस्ट्रम, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं, ये दशमलव जो है एक स्थान इधर खिसकाएंगे तो 0.173 और गुणा यहाँ पर कितना आ जाएगा, -10। यहाँ पर एक घात क्या हो जाएगी, प्लस, ठीक है ना, इस प्रकार से प्लस, तो क्या बचेगा यहाँ पर 10 की पावर -10। और लैम्डा बराबर इसको लिख सकते हैं हम 0.173 एंगस्ट्रम। क्या लिख सकते हैं, लैम्डा बराबर 0.173 एंगस्ट्रम। ये आपको मिल जाएगा इसका विकल्प नंबर आपका 3rd, ठीक है ना। तो विकल्प नंबर कौन सा इसका सही है, गा का जो है 3rd विकल्प जो है वो राइट आंसर है, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय विकिरण स्पेक्ट्रम में रेडियो आवृत्ति का परास है। तो ये घा क्वेश्चन है, घा, ठीक है। इसका जो है फर्स्ट विकल्प जो है राइट आंसर, 3 गुणा 10 की पावर 6 से 3 गुणा 10 की पावर 10 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक 200 ओम प्रतिरोध तथा 1 हेनरी प्रेरकत्व के श्रेणी क्रम संयोजन पर प्रत्यावर्ती वोल्टता, ठीक है। ये आपको हो गया यहाँ, इसमें आपको दे रखी प्रत्यावर्ती वोल्टता B बराबर 10√2 sin 200t, ठीक है ना। B तथा I के बीच कलांतर, ठीक है। और यहाँ पर जो दे रखा है तुलना करेंगे, B बराबर V0 साइन ओमेगा टी से तुलना करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, ओमेगा बराबर, ठीक है ना, टी की जगह टी आ जाएगा तो ओमेगा कितना आ जाएगा, 200। ओमेगा बराबर कितना मिल जाएगा, 200। और क्वेश्चन में आर का मान कितना दे रखा है, आर का मान दे रखा है आपका 200 ओम, ठीक है। और हेनरी एल दे रखा है 1 हेनरी, एल का मान दे रखा है, ठीक है। हमें बी और आई के बीच क्या करना है, कलांतर, ठीक है। तो हम जानते हैं कि कलांतर tan फाई बराबर होता है आपका एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर, ठीक है ना। यहाँ से देखेंगे एक्सएल बराबर क्या होता है, ओमेगा एल, tan फाई बराबर ओमेगा एल, एक्सएल की जगह लिखेंगे ओमेगा, और एक्सी यहाँ पर ये जो प्रतिरोध है, परिपथ है वो आपका क्या है, वो केवल जो है एलआर परिपथ है, तो यहाँ पे एक्सी क्या होगा, 0, ठीक है ना। एलआर परिपथ है और आर का मान कितना हो जाएगा आपका 200, ठीक है। tan फाई बराबर ओमेगा का मान भी कितना है, 200 इंटू एल का मान का 1/200, तो tan फाई बराबर ये आपको हो जाएगा 200/200, 1 मिल जाएगा यहाँ से। tan फाई बराबर क्या बच गया आपका 1, तो tan फाई बराबर, और tan 45 का मान क्या होता है आपका 1, तो फाई बराबर आपका 45 डिग्री। तो कलांतर आपका कितना हो गया, 45 डिग्री। अतः इसका विकल्प नंबर 2 जो है वो क्या है, वो राइट आंसर है, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक प्रकाश किरण वायु से कांच में जाती है तो उसकी नंबर 1 तरंग दैर्ध्य कम हो जाती है, ठीक है ना। तो ये विकल्प जो आपका राइट आंसर है, क्वेश्चन इसका जो है फर्स्ट विकल्प, तरंग दैर्ध्य क्या होती है, कम, तरंग दैर्ध्य कम हो जाती है, ठीक है ना, तरंग दैर्ध्य कम हो जाती है। ये आपका हो गया सेक्शन फर्स्ट सॉल्व हो गया। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन है खंडवा स्थिर विद्युत्की का गॉस का नियम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2
का। क्वेश्चन नंबर 2 का है स्थिर वैद्युतिकी का गॉस का नियम लिखिए। ठीक है ना, स्थिर वैद्युतिकी का गॉस का नियम, गॉस का नियम, गॉस का नियम या गॉस की प्रमेय। ठीक है ना, गॉस का नियम क्या होता है? किसी बंद पृष्ठ से, किसी बंद पृष्ठ से होकर होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उसके द्वारा घिरे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, ये आपको हो गया गॉस का नियम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कम विभवांतर पर धात्विक चालक एवं टॉर्च के बल्ब के लिए और विभवांतर और धारा के बीच ग्राफ खींचिए। क्वेश्चन नंबर 2 खा क्वेश्चन। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 2 का खा, कम विभवांतर धात्विक चालक एवं टॉर्च के बल्ब। ठीक है, तो कम विभवांतर पर बी और धात्विक कोई चालक है, और धात्विक चालक आप जानते हैं धात्विक चालक के लिए क्या लागू होता है? ओम का नियम। ठीक है ना, ओम का नियम क्या है? लागू होता है। ठीक है, अर्थात ये कैसा होगा? ओमीय परपथ के लिए सीधा सीधा खींचेगा आपका। ठीक है ना, ये आपका बन जाएगा विद्युत चालक के लिए, है ना, और ये विद्युत धारा आई और वोल्ट, है ना, विभव के बीच में जो विभवांतर है उसके बीच जो ग्राफ होगा वो क्या होगा? टॉर्च के बल्ब के लिए कुछ इस टाइप से। ठीक है ना, ये जो होता है आपका कैसा होता है? ओमीय, क्या होता है? ओमीय, और ये क्या आता है आपका? अनोमीय। ठीक है ना, ये कैसा होता है आपका? अनोमीय। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का गा, बी विभवांतर से त्वरित एक आवेशित कण के लिए डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का सूत्र लिखिए। ठीक है ना, बी विभवांतर से त्वरित आवेशित कण के लिए क्वेश्चन नंबर 2 गा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 गा है, डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य लैम्डा बराबर 12.27 अपॉन √b एंगस्ट्रॉम। ठीक है, डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य के लिए विभवांतर से त्वरित, है ना, एक आवेशित कण के लिए डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का सूत्र लैम्डा बराबर 12.27 अपॉन √b एंगस्ट्रॉम। इसके बाद नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 घा। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 2 का घा क्वेश्चन है, एक चालक पर 2.4 गुणा 10⁻⁻18 कूलाम धनावेश है, बताइए कि किस चालन पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है या अधिकता। ठीक है ना, कमी है या अधिकता। तो चालक पर 2.4 गुणा 10 की ये दे रखा आपका आवेश, Q का मान 2.4 गुणा 10⁻⁻18 कूलाम। ठीक है ना, बताइए कि किस चालन पर कितने इलेक्ट्रॉनों की, है ना, कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो n हमें क्या है? फाइंड करना है। ठीक है, सूत्र होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर Q/E, जहां E क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश, और Q का मान दे रखा आपका 2.4 गुणा 10⁻⁻18 अपॉन 1.6 गुणा 10⁻⁻19। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ से 200 कैंसिल करेंगे, 4 से 4 या 8 से 8 3 या 24 और 8 दूना 16। यहाँ से आपको मिलेगा 3/2 गुणा 10⁻19 और ये 18 है, तो 10 की पावर क्या बचेगा? 1, है ना।
10 की पावर क्या बच जाएगा 1। यहाँ से मिलेगा का आपको 3.2 का मतलब क्या हो गया 3/2 का मतलब 1.5 और गुणा 10। 1.5 की 10 से गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 15 इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। अब इसमें पूछा है कि कमी है या अधिकता। ठीक है ना। तो ये जो प्रश्न में है कि कूलाम धनावेश है ना, जो क्यू का मान कैसा है धनात्मक है, जब क्यू का मान धनात्मक है तो इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी कमी, है ना, इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी कमी होगी। ठीक है ना। इसके बाद नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का या उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तथा अवतल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। दोनों लेंस संपर्क में है। इस संयोजन से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्वेश्चन नंबर 2 का यह क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का यह क्वेश्चन है उत्तल लेंस की फोकस दूरी। मान लीजिए उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या है f1 और उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है आपकी किसमें प्लस में। ठीक है ना। इसके बाद अवतल लेंस की फोकस दूरी, अवतल लेंस की मान लीजिए फोकस दूरी क्या है, और अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा किस में लेते हैं हम, वो लेते हैं माइनस में, माइनस का 50 सेंटीमीटर। ठीक है। दोनों लेंस संपर्क में रखें यदि इस संयोजन से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर u का मान दे रखा है माइनस के 25 सेंटीमीटर। ठीक है। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति मीन्स v का मान हमें फाइंड करना है। तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी है ना, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का सूत्र क्या होता है 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। 1/f बराबर 1/f1 कितना है 10 दे रखा है, और ये आपका माइनस का 50 है तो यहाँ पर आपको मिलेगा 1/50 माइनस में 1/f बराबर 50 एलसीएम ले लेंगे यहाँ से 10 पंजे 50, 5 भाग गया, 5 की गुणा करेंगे 1 से 5 एकम 5 और ये 50 एकम 50 तो यहाँ पे आ जाएगा 1। 1/f बराबर यहाँ कितना बचेगा 4/50 या यहाँ से निकालेंगे तो f बराबर आपको मिल जाएगा 50/4। ठीक है। 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 12.5 सेंटीमीटर क्या मिलेगा 12.5 सेंटीमीटर। नाउ हमें क्या फाइंड करना है b। ठीक है ना। नाउ लेंस के सूत्र से, लेंस के सूत्र से, लेंस का सूत्र क्या होता है 1/f बराबर 1/b माइनस का 1/u। यहाँ से b का मान फाइंड करना है तो 1/b बराबर 1/f प्लस का 1/u हो जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद यहाँ देखते हैं कि 1/b बराबर 1/f का मान कितना दे रखा है, यहाँ से f का मान हम ये ले लेंगे, यहाँ से कैपिटल F बना लीजिए यहाँ पर। ठीक है ना। कैपिटल F 1/12.5 और प्लस u का मान कितना दे रखा है माइनस का 25, माइनस का 25 तो 1/b बराबर यहाँ से पॉइंट हटा दीजिए तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ से आपको 10/125 और ये माइनस का जाएगा आपका 25। ठीक है ना। ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस 1/b बराबर यहाँ से 125 आपका एलसीएम आ जाएगा और 125 एकम तो मीन्स 10, यहाँ से 25 पंजे 125, 5 की गुणा करेंगे यहाँ पे 5 एकम 5। 1/b बराबर 10 में से 5 हटाएंगे तो कितना बचेगा 5/125। ठीक है ना। 5 से कैंसिल करेंगे 5 एकम 5 और 25 पंजे 125 तो 1/b बराबर आपका 1/25 या b बराबर क्या मिलेगा प्लस का 25। ठीक है। इसका मतलब है आपकी प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो गई 25 सेंटीमीटर। ठीक है ना। स्थिति ज्ञात कीजिए। इसके बाद है कला संबद्ध स्रोत, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कला संबद्ध स्रोत 2 का क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका क्वेश्चन नंबर 2 का चा क्वेश्चन कला संबद्ध स्रोत 2 का चा क्वेश्चन कला संबद्ध
स्रोत, कला संबद्ध स्रोत। ठीक है, क्या होते हैं कला संबद्ध स्रोत? ऐसे ऐसे प्रकाश स्रोत जिनसे ऐसे प्रकाश स्रोत जिनसे निकलने वाली तरंगों के बीच कलांतर स्थिर रहता है कला संबद्ध स्रोत कहलाते हैं। कला संबद्ध स्रोत कहलाते हैं। ठीक है ना? ऐसे प्रकाश स्रोत जिनसे निकलने वाली तरंगों के बीच कलांतर स्थिर रहता है, ठीक है, कला संबद्ध स्रोत कहलाते हैं। ठीक है, तो ये आपको हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का चा क्वेश्चन। ठीक है ना, 2 का चा क्वेश्चन। इसके बाद नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन। एक द्विउत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः 15 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर है। 1.65 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोने पर इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। द्रव में लेंस की प्रकृति क्या है? ठीक है ना, एक द्विउत्तल लेंस है ना, क्या दे रखा है? द्विउत्तल लेंस दे रखा है। तो इसकी जो वक्रता त्रिज्या अलग दे रखी है आपकी, R1 का मान जो दे रखा है वो कितना दे रखा है आपका 15 सेंटीमीटर, और R2 इसकी जो दूसरी वक्रता त्रिज्या है वो माइनस का क्या लेंगे हम, माइनस का 30 सेंटीमीटर। ठीक है ना, और अपवर्तनांक जो दे रखा है, अपवर्तनांक आपको दे रखा है वायु के सापेक्ष लिक्विड है ना, ANL का मान दे रखा है, ये आपका 1.65 दे रखा है। द्रव में डुबोने पर इसकी फोकस दूरी FL हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। ठीक है, और कांच का वर्तनांक क्या दिया आपका ANG, इसका मान दिया आपका 1.5 दे रखा है। ठीक है ना, 1.5। तो ये आपका हो जाएगा। यहां से हमें क्या फाइंड करना है, पहले हम निकालेंगे द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक LNG बराबर ANG अपॉन ANL। ठीक है ना, ANG अपॉन ANL। यहां से LNG बराबर क्या मिलेगा आपको, दे रखा है 1.5 अपॉन 1. ये दे रखा है आपका 65। एक जीरो बढ़ाकर यहाँ से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, तो 150/165। ठीक है ना, यहाँ पे आप काटेंगे 15 एकम 15। ठीक है ना, और यहाँ पे 15 एकम 15 और 15 एकम 15, यहाँ पे मिलेगा आपको 10/11। क्या मिल जाएगा, 10/11। नाउ 1/f बराबर क्या होता है, LNG माइनस 1 ब्रैकेट में 1/R1 माइनस का 1/R2। ठीक है ना, क्या निकालना है, FL हमें फाइंड करना है। ठीक है, LNG कितना है आपका 10/11 माइनस का 1 अपॉन, ये आपका 1/R1 का मान कितना दे रखा है, ये 15 सेंटीमीटर, और ये आपका माइनस का 30 है, तो माइनस ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1/30 मिल जाएगा आपको यहाँ से। ठीक है, LCM लेंगे 11 है, तो 11 एकम 11, 10 माइनस का 11, और यहाँ पर मिलेगा आपको 30 और 15 का LCM कितना आ जाएगा आपका 30। 15 दूना 30, 2 से गुणा करेंगे 2 एकम 2, और 30 एकम 30, और 1 की गुणा करेंगे 1 से, तो 1 एकम 1। ठीक है,
11 में से 10 घटाएंगे तो माइनस का 1/11 गुणा 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, 3/30, 3 एकम 3, 3 ढाई 30, ये आपको मिलेगा माइनस का 1, 11 ढाई 110, ठीक है ना। ये आपको मिल गया किसके बराबर, आपका 1/FL, 1/FL और ये 1/FL। यहाँ से FL बराबर आपको मिलेगा, ठीक है, पलट जाएगा तो क्या मिल जाएगा आपका माइनस का 110, ठीक है। तो द्रव में उसकी जो फोकस दूरी होगी वो क्या होगी 110 सेंटीमीटर, चूंकि माइनस मान किस में आया माइनस में, और माइनस में तो लेंस कैसा हो जाएगा आपका अवतल, उसकी जो प्रकृति होगी कैसी होगी अवतल लेंस, है ना, अवतल लेंस, ठीक है। नाउ इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का खा क्वेश्चन। बोहर के परमाणु मॉडल, बोहर के परमाणु मॉडल के अवगृहित लिखिए, बोहर के परमाणु मॉडल के अवगृहित लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3 खा, बोहर के परमाणु मॉडल के अवगृहित, अवगृहित, ठीक है ना। नंबर क्या क्या बताया था बोहर ने, ठीक है ना। नंबर 1 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल, नाभिक के चारों ओर केवल उन्हीं कक्षाओं में, उन्हीं कक्षाओं में घूम सकता है, घूम सकता है जिसके लिए, जिसके लिए उसका, जिसके लिए उसका कोणीय संवेग, उसका कोणीय संवेग h/2 का पूर्ण गुणज होता है, पूर्ण गुणज होता है, ठीक है। स्थायी कक्षाओं में घूमते समय, स्थायी कक्षाओं में घूमते समय परमाणु ऊर्जा का उत्सर्जन, उत्सर्जन, ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं, ठीक है ना। स्थायी कक्षाओं में घूमते समय परमाणु ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं, ठीक है ना। सॉरी यहां पर जो है इलेक्ट्रॉन शब्द होना चाहिए, ठीक है ना। स्थायी कक्षाओं में घूमते समय इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं। नंबर 3 क्या था, यदि परमाणु को, परमाणु को बाहर से, यदि परमाणु को बाहर से ऊर्जा मिल जाती है, ऊर्जा मिल जाती है तो वह उच्च ऊर्जा स्तर में, तो वह उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है, उत्तेजित होकर जो है वो उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है, जहां मात्र 10⁻⁻8 सेकंड ठहर कर पुनः निम्न कक्षा में, निम्न कक्षा में वापस लौट आता है, वापस
लौट आता है, ठीक है ना। ये आप लोग बोहर के परमाणु मॉडल के अपगृहित, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या है, इनके संचरण आरेख खींचकर विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र अवयव ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स ये वाला जो क्वेश्चन है हमने लास्ट वीडियो में करा दिया है। इसका क्वेश्चन नंबर आप जो है वीडियो नंबर 1 2022 सेट नंबर 1 वीडियो नंबर 1 दे सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का खा। 3 का खा क्वेश्चन है, 2 हीलियम 4 नाभिक को मुक्त प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन में विखंडित करने के लिए न्यूनतम कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी। हाइड्रोजन परमाणु 1 न्यूट्रॉन और 2 हीलियम 4 परमाणु के परमाणु द्रव्यमान मात्रा क्रमशः वो है जो दे रखे हैं, ठीक है ना। क्या क्या दे रखा है इसमें, क्वेश्चन नंबर 3 घा, क्वेश्चन नंबर 3 घा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 घा दे रखा है। इसमें सबसे पहले MP दे रखा है, प्रोटॉन का द्रव्यमान, ठीक है ना। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना दिया है 1.007825, ठीक है ना। इसके बाद MN दे रखा है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना दे रखा है 1.008665 AMU, ये भी आपका है AMU एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है ना। और He4 है ना, He4 का जो मास दे रखा है द्रव्यमान दे रखा है वो 4.002603 AMU, ठीक है ना। ये दे रखा है। हमें इसमें क्या करना है, बंधन ऊर्जा फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है हमें, बंधन ऊर्जा, बंधन ऊर्जा हमें फाइंड करनी है। और बंधन ऊर्जा फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले द्रव्यमान क्षति, ठीक है ना। तो द्रव्यमान क्षति निकालने के लिए क्या करेंगे, तो यह लिखेंगे डेल्टा M बराबर, ठीक है ना, यहाँ पे लिखेंगे प्रोटॉन का द्रव्यमान प्लस न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, ठीक है ना, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, और माइनस करेंगे परमाणु का द्रव्यमान, परमाणु का द्रव्यमान, ठीक है ना। तो डेल्टा M बराबर यहाँ पर प्रोटॉन, अब 2He4 दे रखा है, तो 2He4 में ये आपके 2 प्रोटॉन हैं और न्यूट्रॉन होंगे, 4 में से 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा आपका 2, तो इसमें 2 न्यूट्रॉन है और 2 क्या है प्रोटॉन है। तो यहाँ लिखेंगे 2 गुणा प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होगा, ये आपका दे रखा है 1.007825 और प्लस यहाँ पर न्यूट्रॉन भी कितने होंगे आपके 2 होंगे, यहाँ पे आप करेंगे तो 1.008, ठीक है ना 8665, ठीक है ना, माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस परमाणु का द्रव्यमान कितना दे रखा है, ये आपका है परमाणु का द्रव्यमान 4.002603, ठीक है ना। ना यहाँ देखते हैं, यहाँ डेल्टा M बराबर कितना मिल जाएगा आपको, यहाँ गुणा करेंगे डेल्टा M तो आपको ये मिलेगा 2.0155650, ठीक है ना, और प्लस ये आपको मिलेगा 2.01717, ठीक है 330, ठीक है ना, माइनस यहाँ से माइनस करेंगे तो आपका कितना है 4.002603। नाउ डेल्टा M बराबर, ठीक है, ऐड करेंगे दोनों के लिए तो क्या मिलेगा आपके लिए, ये मिल जाएगा आपको, इसको जोड़ के ये वाला और ये वाला जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 4.03298, ठीक है ना, और माइनस का ये अब कितना है 4.00263,
तो डेल्टा एम बराबर, ठीक है ना, इसमें से ही घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ से 0.03037 AMU। हमें फाइंड करनी है बंधन ऊर्जा। बंधन ऊर्जा, बंधन ऊर्जा क्या होती है, डेल्टा एम गुणा 931, ठीक है ना, 931 ही क्या हो जाएगा आपका MEV में आएगा, ठीक है ना। तो बराबर डेल्टा एम का मान रख दीजिए, तो 0.03037 गुणा 931, आप इसकी गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा ये 28.28 MEV, ठीक है ना, 28.28 MEV, ये आपका हो जाएगा राइट आंसर है आपका ये 28.28 MEV। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 का घ क्वेश्चन, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। स्टूडेंट्स एक कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।